नमस्कार। आज की इस 15th एग्रीकल्चर लीडरशिप कॉन्क्लेव 2024 आज के इस इनॉग्रेशन सेशन में यहाँ पर उपस्थित भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति माननीय सदाशिव सिंह जी, अफ्रीका एशिया के ग्रामीण संगठन के महासचिव डॉक्टर मनोज नारदेव सिंह जी, अल्जीरिया के राजदूत हिज एक्सलेंसी श्री अली अचवी जी, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर एमजे खान साहब, सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित महानुभाव, देवियों और सज्जनों, मैं डॉक्टर एमजे खान साहब को अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 2 दिन के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम एग्रीकल्चर टुडे की ओर से आयोजित किया और जलवायु परिवर्तन का कृषि क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव और कृषि का परिदृश्य कैसा संचालित किया जाए, यह एक आज का तात्कालिक और अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। मैं इसके लिए आभार प्रकट करता हूं कि आपने इस प्रकार के आयोजन करके और महत्वपूर्ण चर्चा की शुरुआत की है। हम सब जहां अवगत हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और विशेष रूप से प्रकृति के ऊपर हम आधारित हैं। देश की लगभग 55% से ज्यादा जनसंख्या आज भी या तो खेती किसानी का काम करती है या खेती के क्षेत्र में श्रम के रूप में अपना योगदान करती है और इसलिए जलवायु परिवर्तन के कारण उसके ऊपर होने वाले दुष्प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर प्रतिकूल परिणाम डालेंगे। इसलिए हमको सजग और सतर्क रहने की आवश्यकता है और इसलिए प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने नरेंद्र मोदी जी की सरकार के 01 से शुरू किया कि भारत कार्बन एमिशन में अपनी कम करने के लिए महत्वपूर्ण जो है अपना योगदान करेगा और सभी क्षेत्रों के लिए उन्होंने एक टारगेट रखा जिसका एक मुकाम 2030 में आने वाला है, जब उन्होंने एक तय किया है कि कोयला से संचालित ताप विद्युत गृहों की संख्या को घटा करके कैसे हम रिन्यूएबल एनर्जी की ओर जाएंगे और उसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने मिट्टी की जांच, 1 ड्रॉप मोर क्रॉप और परंपरागत कृषि को बढ़ावा दिए जाने के लिए कृषि क्षेत्र के भीतर विभिन्न कार्यक्रमों की शुरुआत उन्होंने कराई। विगत वर्षों के भीतर जो बढ़ता हुआ तापमान है उसके प्रभाव भारत के भीतर भी पड़े हैं। संपूर्ण उत्तर भारत इस वर्ष लू के चपेट में रहा और लंबे काल तक